क्या आप भी बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स खाते हैं ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे? तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बथुआ जो एक कॉमन पत्ता हमारे पास इस वक्त अच्छे से उपलब्ध है नॉर्थ इंडिया के अंदर, उसको अगर हम खाना शुरू करें तो आपके स्वास्थ्य को इतने ज्यादा लाभ हो सकते हैं जिससे कि आप और स्वस्थ और बेहतर हो जाएंगे। बथुआ हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, इसके अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन है, इसको कैसे हम बेहतर तरीके से अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए चलते अपनी आज की लर्निंग की ओर। बथुआ, जिसका कि साइंटिफिक नेम चिनोपोडियम एल्बम होता है, ये काफी कॉमनली हमारे पास उत्तर भारत के अंदर इस वक्त आराम से उपलब्ध होता है और ये पूरे भारतवर्ष व एशिया में आराम से पाया जाता है और ये खाने में भी बहुत ही स्वाद होता है और इसकी जो हम कहें न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है बहुत ही अच्छी है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसका न्यूट्रिशन इतना बढ़िया है जो कि आपके काफी सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी ऐसा न्यूट्रिशन नहीं होता और आपको इससे जबरदस्त स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। हालांकि काफी सारे लोग इसका सेवन नहीं करते, वो समझते हैं ये साधारण सा पत्ता शायद हमारे किसी काम का नहीं है और हमारे शरीर से इसको कोई ज्यादा लाभ नहीं हो रहा। तो चलिए बात करते हैं कि बथुए के अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन है और उसके किस प्रकार के फायदे हमारे शरीर को होते हैं। तो सबसे पहला फायदा हमें बथुआ खाने से होता है वो है कि हमें बहुत ही अच्छी प्रकार का न्यूट्रिशन यहां से मिलता है। जो आप 100 ग्राम बथुआ खा रहे हैं इसके अंदर तकरीबन 43 कैलोरीज होती हैं। हालांकि आपको यहां से अच्छी प्रकार से फाइबर मिलता है, 4 ग्राम फाइबर आपको यहां से मिलता है और टोटल तकरीबन 7.5 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे प्रोटीन्स भी मिल रहे हैं, 4 ग्राम तकरीबन आपको यहां से प्रोटीन मिलता है और तकरीबन 1 ग्राम आपको यहां से फैट भी मिलता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन ए बीटा कैरोटीन के रूप के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर यहां होता है। साथ ही हमें यहां से मिलता है विटामिन सी, विटामिन बी 1 थायमीन, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 नियासिन। इसके अलावा फोलेट भी इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर होता है। वहीं अगर मिनरल्स की बात करें तो इसके अंदर अच्छी प्रकार से पोटेशियम हमें मिलता है, कैल्शियम हमें मिलता है, फॉस्फोरस हमें मिलता है, आयरन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जिंक भी इसके अंदर होता है, वहीं मैग्नीशियम भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर होता है। इन सब के अलावा इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा इसके अंदर दूसरे और एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जैसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं इसके अंदर सेपोनिन्स हमें मिलते हैं और बीटा कैरोटीन्स हमें मिलते हैं। इसके अलावा फाइटेट्स भी यहां से हमें मिलते हैं। इसके अलावा काफी सारे फिनोलिक कंपाउंड्स भी यहां से हमें मिलते हैं जो हमारे शरीर को बहुत फायदा करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो दूसरा फायदा हमें यहां से मिलता है वो ये है कि इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं जिससे हमारे शरीर की अंग कोशिकाएं बेहतर रहे, हमारे शरीर का डीएनए बेहतर रहे और उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर सूजन और कैंसर होने की संभावना को भी काफी कम कर देता है। बथुआ हमारे आंत के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर है। इसके अंदर फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर होता है और ये नेचुरल लेक्सेटिव है जिसकी वजह से हमारी आंत की सफाई बहुत बढ़िया होती है और हमें किसी प्रकार की कब्ज की शिकायत भी नहीं रहती। उसके अंदर भी बहुत ज्यादा फायदा हमें करता है। वहीं पर इसके अंदर जो और इतने सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और अच्छे कंपाउंड हैं उनकी वजह से हमारे लिवर का भी स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। तो हमारे लिवर को भी ये डिटॉक्सिफाई करता है ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर पाए और जिन लोगों को फैटी लिवर रहता है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ताकि जल्दी से उनका फैटी लिवर भी और अच्छा हो जाए। बथुए की एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है और हमारे जोड़ों में दर्द और जो हमारे मांसपेशियों में कई बार खिंचाव आ जाता है, सूजन हो जाती है, उसको भी ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसके जो एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनकी वजह से इनके अंदर आराम पहुंचता है और अगर हम इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऐसी सूजन होती ही नहीं। बथुआ हमारे शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसका जो गुड क्वालिटी फाइबर है वो हमारी आंत के अंदर काम करता है और हमारे खाने के अंदर जो दूसरे और पदार्थ है जिनके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ये पकड़ के रखता है,
जिससे कि हमारे आंत से एकदम से ग्लूकोज रिलीज नहीं होता और हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। इस वजह से ये हमारी शुगर को भी नियंत्रित करता है और हमारी डायबिटीज को और बेहतर करने के लिए भी कारगर है। बथुआ हमारे शरीर के अंदर खून बनाने की क्षमता रखता है क्योंकि इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे शरीर के खून बढ़ाने के लिए हमें चाहिए। इसके अंदर आयरन अच्छी मात्रा के अंदर होता है, इसके अंदर फोलेट अच्छी मात्रा के अंदर होता है। ये दोनों ही चीजें चाहिए और ज्यादातर लोग जो गोलियां खाते हैं अपना खून बढ़ाने की, उसके अंदर आयरन और फॉलिक एसिड ही उनके अंदर ज्यादातर होता है। तो आपके ये बथुए का लगातार इस्तेमाल करना आपके शरीर के अंदर खून की मात्रा को बढ़ाएगा और आपको और स्वस्थ रखेगा। बथुआ हमारी हड्डियों और दांतों को भी मजबूत रखता है, उन्हें और स्वस्थ रखता है क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा से कैल्शियम है, फास्फोरस है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन के भी होता है और विटामिन के हमारी आंत के अंदर बनता है इसके गुड क्वालिटी फाइबर से भी, जिसकी वजह से हमारा शरीर अब अच्छी मात्रा के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाता है, जिससे हमारे हड्डी और दांत और मजबूत हो जाते हैं। बथुआ हमारे शरीर की रोग अवरोधक क्षमता को बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर अच्छी प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जो काफी सारे और नेचुरल कंपाउंड हैं, उनकी वजह से ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर काफी सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है हमारी आंत के लेवल पे और हमें बीमार नहीं होने देता। साथ ही साथ इसकी जो एक और प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि हमारी आंत के लेवल पे ये काम करता है और हमारे आंत में जो कई बार कीड़े बन जाते हैं उनको भी ये ठीक कर सकता है, उनके एग्स के ऊपर ये काम करता है और हमारी आंत के अंदर कीड़े ना बने, ऐसी एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टी भी इसकी होती है। वहीं पर विटामिन ए, विटामिन सी तो इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर होता ही है, जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। बथुए के बीटा कैरोटीन्स हमारी त्वचा को और हमारी बालों को भी और अच्छा रखते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा बढ़िया रहते हैं, उनके अंदर झुर्रियां नहीं आती। और इसका जो विटामिन सी होता है वो हमारी चमड़ी के नीचे जो हमारा कोलेजन होता है उस गुड क्वालिटी कोलेजन को बनाने के लिए भी हमारी मदद करता है, जिससे हमारी त्वचा हमेशा टोन्ड अप रहे। बथुआ हमें काफी सारे कैंसर से भी बचा सकता है क्योंकि इसके जो एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड हैं वो काफी सारे हमारे सेल्स के ऊपर काम करते हैं और वहां डीएनए डैमेज को रोककर हमारे शरीर में कैंसर बनने जैसी संभावनाओं को काफी कम करते हैं। बथुआ वजन घटाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज काफी कम है, न्यूट्रिशन इसका बहुत ही अच्छा है और इसका मैंने भी इस्तेमाल अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर किया है और तकरीबन मैं 32 किलो वजन अपना घटा पाया और पिछले तकरीबन 3.5 साल से उसे मेंटेन भी कर पा रहा हूँ। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी भी अच्छी मात्रा के अंदर होता है और पानी तो इसके अंदर भरपूर होता है। तो इसका इस्तेमाल करने से जो आपको एक और फायदा हो रहा है वो ये है कि वजन घटाते हुए जो आपकी चमड़ी ढीली पड़ जाती है उसको भी ये ठीक करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, आपकी स्किन सैगिंग को ये रोकता है। बथुआ हमारी आंखों के लिए भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा के अंदर विटामिन ए है बीटा कैरोटीन्स के रूप में, जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो हमें नाइट ब्लाइंडनेस से बचाते हैं। इसके अलावा जो इसके एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड हैं वो हमारे जो रेटिना होता है, हमारा जो आंखों का पर्दा होता है, उसको भी और बढ़िया रखते हैं ताकि हमें अच्छी प्रकार से आंखों से दिखाई देता रहे और उसके अंदर किसी प्रकार के बदलाव ना आए। बथुआ हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन्स बहुत अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं जो कि हमारे दिल के स्वास्थ्य को और अच्छा रखते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर पोटेशियम भी बहुत अच्छी मात्रा के अंदर होता है जो हमारे शरीर के अंदर बीपी को नियंत्रित करता है और उसको बढ़ने नहीं देता, क्योंकि बीपी अपने आप में ही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें दिल की बीमारियां होती हैं। बथुए के अंदर जो इतने अच्छी प्रकार से फाइबर होता है ये हमारी आंत के लेवल पे काम करता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। ये हमारे टोटल कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और हमारी लिपिड प्रोफाइल को और बढ़िया करता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर अब ये बैड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल और कम हो जाता है, गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे कि हमारी जो खून की नलकियां होती है, आर्टरीज होती है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई प्लाक ना बने, जिससे हमारी हर अंग कोशिका को अच्छी प्रकार से खून और न्यूट्रिशन पहुंच पाए। तो बात करते हैं बथुआ खाने से हमारे शरीर को किस प्रकार का नुकसान भी पहुंच सकता है और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कृपया इसको भी हम जान लेते हैं। बथुए के अंदर ऑक्जेलेट्स अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं और इसका अगर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हम बहुत ज्यादा कच्चा खा रहे हैं और पानी कम पी रहे हैं तो हमारी गुर्दे के अंदर ये ऑक्जेलेट की पथरियां बना सकता है। तो बथुआ खाते हुए हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हमें इसे कच्चा नहीं खाना और जब भी हम बथुआ खा रहे हैं तो हमें पानी पीना बढ़ा देना है ताकि हमें इस प्रकार की समस्या ना हो। वहीं पर अगर आप बथुए को पका लेते हैं
तो उसके बाद उसका ऑक्सलेट कंटेंट कम हो जाता है और आपको ये ऐसी तकलीफ नहीं देगा। यहीं पर पका हुआ बथुआ खाते हुए भी आपको पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ानी चाहिए ताकि आपको ऐसी दिक्कत हो ही ना। वहीं पर बथुए के अंदर फाइटेट्स भी अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं और फाइटेट्स हमारे शरीर के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं, जो हमारी आंत के लेवल पे हमारे जो आंत में दूसरा न्यूट्रिशन है उसके अंदर से उसे रोक लेते हैं हमारी आंत में ही और टॉयलेट में ही निकाल देते हैं, जैसे कि आयरन और कैल्शियम। तो अगर आप बथुए को पका लेते हैं तो ये भी फाइटेट लेवल्स भी इसके काफी कम हो जाते हैं और उससे ऐसी समस्या भी नहीं होती। तो इसलिए बथुआ आप कच्चा खा सकते हैं सलाद के रूप में, कम मात्रा में खाएं, लेकिन बथुआ एकदम से ज्यादा ना खाएं। और अगर आप बथुए को पकाकर खाते हैं तो आपको इस प्रकार के नुकसान नहीं होंगे। वहीं पर जिन लोगों को किसी प्रकार की एलर्जी रहती है उन्हें बथुए से भी एलर्जी होने की आशंका रह सकती है। तो अगर आपने पहले कभी बथुआ नहीं खाया है तो पहले इसको थोड़ी मात्रा के अंदर खाएं और देखें कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो रही हो, आपके शरीर पे कोई खारिश नहीं चल रही, कोई निशान नहीं पड़ रहे, आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, आपकी आंखों से कोई पानी नहीं आ रहा है, कोई सूजन नहीं हो रही, तो आप इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस प्रकार की कोई भी तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और इसका उपचार कराएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बथुए के अंदर फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर है, और अगर आपके शरीर को फाइबर की आदत नहीं है और आपने एकदम से ही बथुआ बहुत ज्यादा खा लिया, चाहे आपने कच्चा खाया या उसे पकाकर खाया, तो ऐसे में आपको अपच जैसी समस्या हो सकती है, क्योंकि जो बहुत सारा फाइबर अब आपकी आंत को मिल गया है वो उसे एकदम से पचाने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको ये गैस बनना और अफारा आना ऐसी समस्या भी हो सकती है। तो कृपया जब भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल नहीं करते, आपके शरीर को ज्यादा फाइबर की आदत नहीं है, तो कृपया थोड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल स्टार्ट करें, धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाएं ताकि आपको ऐसी समस्या ना हो। तो बात करते हैं बथुए को आप अपने खाने में कैसे शामिल कर सकते हैं। बथुए की आप चपाती बना सकते हैं, उसको अपनी पूरी में डाल सकते हैं, बथुए की आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं, बथुए का आप साग बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, बथुए को आप अपने रायते में इस्तेमाल कर सकते हैं, बथुए को आप अपने सैलेड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बथुए की काफी लोग स्मूदी बनाकर भी पीते हैं, बथुए का सूप भी बनाया जा सकता है, बथुए को आप अपनी दाल में मिलाकर भी ले सकते हैं, बथुए के आप पकौड़े भी खा सकते हैं, बथुए की आप चटनी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बथुए का प्रयोग आप अपने खाने में किसी रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग आपको जरूर करना चाहिए। तो बात करते हैं हेल्थ टिप्स की, जिसकी वजह से आपके शरीर को बथुए का ज्यादा फायदा हो। तो जब भी आप बथुए का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली उसे आप पकाकर खा रहे हैं, तो पकाने में काफी सारा विटामिन सी हमारा कम हो जाता है और इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर आयरन है। तो जब भी आप बथुए को पकाकर खा रहे हैं तो इसके अंदर विटामिन सी इसके साथ जरूर लें। बथुआ पका हुआ खाते हुए उसके अंदर बाद में आप सैलेड के रूप में नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी और चीजें जिनके अंदर विटामिन सी अच्छी प्रकार से है, जैसे स्टार फ्रूट है, इसके अलावा आपके संतरे हैं, कीनू है, पाइनएप्पल है, कीवी है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो हमेशा उनके साथ लेंगे तो अब आपके शरीर के अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी प्रकार से होगी। बथुआ एक ऐसी पत्तेदार सब्जी है जिसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर प्रोटीन होता है, लेकिन ये एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं है और हमारे शरीर को सारे प्रोटीन चाहिए। तो बेहतर रहेगा कि जब भी आप बथुआ खा रहे हैं तो उसके साथ आप किसी प्रकार की दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एड ऑन सोर्स अपने प्रोटीन का उसमें ऐड कर दिया है, तो अब आपके शरीर को संपूर्ण रूप से प्रोटीन मिलेंगे और आपका स्वास्थ्य और अच्छा होगा। इसलिए आप इसको दाल में मिलाकर खा सकते हैं, जिससे आपको इसके सारे फायदे भी मिलेंगे और ये आपका खाने का तरीका ज्यादा बेहतर है। हमेशा फ्रेश बथुए और ऑर्गेनिक बथुए का इस्तेमाल करें, जिससे आपको ये सारे फायदे मिले। हमेशा बथुआ खाते हुए अगर उसको आप थोड़ा पकाएंगे तो आपको उससे ऑक्सलेट कम मिलेंगे, फाइटेट उसके अंदर खत्म हो जाएंगे, तो ये भी आपको एक फायदा मिलता है। उसे पकाकर ज्यादा खाएं। बथुए को खाते हुए गुड क्वालिटी फैट मिला लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा से बीटा कैरोटीन्स होते हैं और बीटा कैरोटीन्स हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब भी अच्छे से तब होता है जब हमारे शरीर के अंदर और हाथ के अंदर उस वक्त अच्छी प्रकार से गुड क्वालिटी फैट होता है। तो इसको आप अपने मक्खन के साथ, देसी घी के साथ खाएं, या कुछ गुड क्वालिटी हेल्दी फैट्स जैसे कुछ नट्स हो गए उनको साथ आप खाते हैं, तो आपके बथुए के सारे प्रोटीन्स
और सारे विटामिन आपको अच्छे से मिल पाएंगे। बथुए के आपके शरीर पे फायदे ज्यादा हो, इसके लिए आप इसके साथ कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। जैसे आप इसका साथ जीरे का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, अदरक का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा अगर आप हींग का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा करके जब आप इसको पकाकर खाएंगे तो आपके पेट को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। और ऐसा करने से जो कुछ लोगों को अपच की समस्या हो जाती है वो भी काफी दूर हो जाएगी और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि बथुआ आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। अगर आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आपका और आपका परिवार और स्वस्थ हो सकता है। और ये आपकी किसी भी मल्टीविटामिन या ऐसा कोई और सप्लीमेंट आप खा रहे हैं तो उसको भी बंद करने की क्षमता रखता है। तो कृपया आज से ही बथुए का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के लिए करें ताकि आप और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार के हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।